नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 27 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे एक बेहद कॉमन डिसऑर्डर यानी कि जो है वो कृमि दंत यानी कि जिसे ये भी कहते हैं दांत में कीड़ा लग जाना या फिर डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके के नाम से भी जो जाना जाता है। उस कंडीशन में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, यानी कि किसी को अगर दांत में कीड़ा लग जाए या डेंटल कैरीज या टूथ डिके हो जाए तो उस कंडीशन में क्या सेवन करना चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए है, ये जानेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। जो डेंटल कैरीज यानी टूथ डिके या दांत में कीड़ा लगने की दिक्कत है, ये बेहद कॉमन प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे अगर 6 से 11 साल के बच्चों में ये बेहद कॉमन होती है और अगर थोड़े से बड़ी उम्र पे देखा जाए तो 12 से लेकर 19 साल के लोगों में ये बेहद कॉमन तौर पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है इसमें, कि ये आखिर में ये कीड़ा लगना दांत में, ये सब में एक्चुअल में चेंजेस क्या होते हैं। होता क्या है कि जब भी हम कोई शुगर कंटेनिंग या स्टार्च या अत्यधिक मात्रा में शुगर वगैरह लेते हैं या अत्यधिक मात्रा में स्टार्च लेते हैं या टीथ प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन होती है, बैक्टीरिया वहाँ के फूड को जो ब्रेक डाउन करने लगता है। जब वहाँ के फूड को ब्रेक डाउन करता है साथ साथ वो एसिड फॉर्मेशन करता है। ये एसिड फॉर्मेशन क्या करता है कि जो हमारा टूथ होता है, दांत होता है, दांत के ऊपर एक एनामल की परत होती है, उस परत को ये तोड़ने लगता है, वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होता है और वो हार्ड होकर ये आपका डेंटल कैरीज यानी कि कीड़े लगने वाली प्रोसेस वहाँ पे हो जाती है और धीमे धीमे जो है वो दांत वहाँ पे टूटने लगता है, टूथ डिके होने लग जाता है। तो ये तो हमने जाना कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा होता है चेंजेस। अब हम जानेंगे कि क्या कारण है जो जिस वजह से ये चीज़ बन जाती है। तो जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि अत्यधिक मात्रा में शुगर लेना या स्टार्च का सेवन करना या दांतों को क्लीन ना करना सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। इन कारणों से वहाँ पर बैक्टीरिया वहाँ के फूड को तोड़ता है, साथ में एसिड फॉर्मेशन करता है और ये एसिड वहाँ के टूथ के पे जो है वो एक प्लेक बना देता है। ये प्लेक धीमे धीमे जो है वो हार्ड होकर एक कैलकुलस या टार्टर फॉर्मेशन कर देता है और यही डेंटल कैरीज बन जाती है। इसमें होता क्या है कि अब हम जानेंगे कुछ के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि जिससे हमें मालूम चल जाता है कि हाँ हमें डेंटल कैरीज हुई है। तो सबसे पहले तो दांत में दर्द होना, टूथ एक, दांत में दर्द का होना। ये पेन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अचानक से उठेगा, ऐसा नहीं होगा धीमे 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 शुरू होगा, जब होगा एकदम से पेन आएगा। टूथ में सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब आप किसी भी तरह के स्पर्श को सहन नहीं कर सकते, ठंडा हो गर्म हो कुछ भी इसमें सहन नहीं होता है। किसी भी प्रकार के टच से, गर्म ठंडे से सेंसिटिविटी होने लग जाती है। और जो ये पेन होता है, जो दांत में दर्द होता है, इसमें वो माइल्ड टू शार्प होता है, मतलब माइल्ड भी हो सकता है या शार्प होगा। और दूसरा स्पेशली कुछ खाने पे और पीने पे ज़्यादा तेज मालूम देगा। खास तौर पे मीठा खाने पे, गर्म खाने पे या ठंडी चीज़ लेने पे ये चीज़ें ज़्यादा महसूस इसमें दर्द होता है। दूसरी बार क्या होगा कि वहाँ टूथ में आपको विजिबल, मतलब आपको पता लगने लगेगा कि वहाँ पे छोटा सा कोई होल बन गया है या कोई गड्ढा जैसा हो गया है। तो एक आपको गड्ढा साफ वहाँ पे दिखाई देगा, होल जैसा पता चलेगा। दूसरी चीज़, या फिर वहाँ पे जो है ब्राउन या ब्लैक या फिर वाइट कलर की स्टेनिंग हो जाएगी उस जगह एरिया पे, वो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का स्टेनिंग जैसा एरिया आपको मालूम देने लग जाएगा। स्पेशली खाने पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें अगर आ रही हैं तो आपको तुरंत डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए किसी भी प्रॉपर डेंटिस्ट से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको दांत में कीड़ा लग रहा है और इस तरह की शिकायत हो रही है। तो ये तो हमने जाना कि क्या चीज़ें हो गई। अब हम जानेंगे क्या रिस्क फैक्टर हैं, मतलब किन वजह जो चीज़ें इसको बनाती हैं यानी डेंटल कैरीज की तरफ हमें ले जाती हैं, तो हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। वही हमारे लिए अपथ्य हो गया, क्योंकि जो इसके रिस्क फैक्टर हैं अगर हम उन्हें अवॉइड करते हैं तो हम जो है बहुत हद तक इस चीज़ को, इस बीमारी से बच सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो आता है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं या ड्रिंक्स हैं, आप कोशिश करिए कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी सेंसिटिविटी हो रही है तो आप इन फूड्स को और ड्रिंक्स को अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं आपके डेंटल कैरीज के लिए। इसमें आता है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, केक्स हो गए, केक पेस्ट्री हो गई, हनी यानी शहद का यूज़ करना, शुगर हो गई, और सोडा है, ड्राई फ्रूट हैं,
और आपके कुकीज़ हो गए, बहुत ज़्यादा जो हार्ड वाली कैंडीज़ आती हैं ना, बच्चे खाते हैं चॉकलेट्स टाइप की, वो दांतों में चिपक जाती हैं, वो हो गया, ठीक है। और चिप्स वगैरह हो गई। तो ये ऐसे कुछ फूड हैं क्योंकि ये दांत में जाकर वहाँ पर रुके रहते हैं और जहाँ दांत में जाकर चिपक जाते हैं। और स्पेशली जो डेंटल कैरीज होता है वो हमारे पीछे वाले टूथ्स में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि उनमें जो क्या कहते हैं, ग्रूव्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, ग्रूव होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे फूड ज़्यादा रुकता है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो वहाँ पर गड्ढे में ही रुक जाएगा, जिससे वहाँ पे बैक्टीरिया जो है आकर बैक्टीरिया बनेंगे और वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट करके डेंटल कैरीज कर देगा। तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी आ रही है, ये डाउट हो रहा है कि आपको डेंटल कैरीज हो सकता है, आप उसके लिए प्रोन हैं, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए थोड़ा सा। दूसरी बात, बच्चों को रात में कोशिश करिए कि बेड टाइम पर आप जो है उन्हें बेड पे फीडिंग ना कराएं। स्पेशली बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं कि रात में सोते समय स्पेशली बच्चों को बेड पे मिल्क देते हैं पीने के लिए। अब आपने क्या किया, आपने जब बच्चे को बेड पे मिल्क दिया तो वो उसके बाद जाकर प्रॉपर तरीके से ओरल क्लीन नहीं करेगा, ना ब्रश करेगा, तो उससे क्या होता है कि मिल्क वहाँ पे रुकता है और इन पिट्स में जब रुकता है तो वहाँ बैक्टीरिया फॉर्मेशन रात भर में होने लग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बेड टाइम पे शुगर कंटेनिंग वाली कोई भी चीज़ जैसे मिल्क है, जूस है, इस तरह की चीज़ों को आप बेड टाइम पे उन्हें ना दीजिए। और अगर दे रहे हैं तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से ब्रश ज़रूर करवाइए। दूसरा, अगर कोई भी बच्चे या बड़े जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं तो वो भी एक कारण बनता है कहीं ना कहीं डेंटल कैरीज का। और एक कारण और इम्पॉर्टेंट होता है ड्राई माउथ होना। अगर माउथ जो है प्रॉपर तरीके से वेट नहीं रहता है, हमारे माउथ में सलाइवा होता है जिसकी वजह से हमारा माउथ हमेशा वेट रहता है, तो उससे बैक्टीरिया वहाँ पे बनने नहीं पाते। लेकिन अगर आपका माउथ ड्राई रहता है तो उससे भी बैक्टीरिया बनते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने माउथ को हमेशा वेट रखिए, थोड़ी थोड़ी देर में प्रॉपर तरीके से पानी या इन सब चीज़ों का सेवन करते रहिए। तो ये तो चीज़ें हो गई अपथ्य, हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि दूसरा पथ्य क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए ऐसी कंडीशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए। दोनों टाइम आप बच्चों को और बड़े भी दोनों टाइम प्रॉपर तरीके से ब्रश करें। ब्रश करने से, प्रॉपर क्लीनिंग रखने से ये प्रॉब्लम नहीं होने पाती है जल्दी। और दूसरी चीज़, जब भी क्लीन करें तो दांतों के बीच में ज़रूर क्लीनिंग करें, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दांतों में फूड के रुक जाने से ही होती है। तो दांतों के बीच में क्लीनिंग ज़रूर करें, केवल सुपरफिशियल ब्रश ना करिए। दूसरा, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने अभी आपसे कहा भी था कि ड्राई माउथ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आप प्रॉपर मात्रा में जो वाटर है या बाकी चीज़ें हैं उनका सेवन ज़रूर करिए। और समय समय पे डेंटल चेकअप कराते रहिए कि आपके दांतों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और अगर कुछ इस तरह की दिक्कत आने लगती है तो आप लौंग के तेल का या लौंग का यूज़ करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पेन आ रहा है तो 2 लौंग अगर आप लेके जिस टूथ में पेन आ रहा है वहाँ पर गड्ढे पे अगर आप रख के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नीम इस कंडीशन में बेहद अच्छा काम करती है। तो पहले के टाइम में आपने सुना होगा, लोग कहते थे कि ब्रश की जगह नीम की दातुन की जाती थी, तो उन लोगों को ये दिक्कत कम आती थी। लेकिन अब हम लोग क्या है, डिफरेंट टाइप के पेस्ट का यूज़ करते हैं, टूथब्रश का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप करिए, लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है या इस तरह की दिक्कत हो रही है तो दोनों टाइम आप ब्रश कर रहे हैं तो किसी भी एक टाइम पे आप जो है वो नीम की कोई एक स्टिक प्रॉपर लेके जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है उसके आसपास प्रॉपर तरीके से नीम की डंडी का यूज़ करें और थोड़ी देर तक उस टूथ पे जो है वो डंडी को रख कर थोड़ी देर के लिए प्रेस करके छोड़ दें। जैसे आपने डंडी रखी है अंदर नीम की, स्पेशली उस टूथ पे रखिए जहाँ आपको पेन आ रहा है या सेंसिटिविटी आ रही है, और दूसरे टूथ से वहाँ पे दबा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो ये नीम, अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो रहा होगा तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए नीम बेहद अच्छा काम करती है। तो ये एक कृमिघ्न भी होती है, जंतुनाशक होती है, तो इस तरीके से नीम बेहद इफेक्टिव होगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है या डाउट है या आपके बच्चे को या आपको, तो नीम की डंडी लेकर दिन में एक बार थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोटा सा टुकड़ा उसको सॉफ्ट करके उसी दांत के नीचे चबाने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप कारकल्स कर लिए। तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ तिल के तेल का गंडूश या कवल धारण करना, मैंने बताया था गंडूश या कवल धारण करने की प्रोसेस यही है कि आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, हल्का सा गुनगुना करना है जितना आप मुंह में धारण कर सके,
उसे मुंह में रख लीजिए जब तक कि आपकी आंख से आंसू ना आने लगे। ये और कवल में इसको मुंह में हिलाते रहना है जब तक कि आपकी नाक से या आंख से आंसू नहीं आने लगता। तो ये प्रोसेस अगर आप दिन में 1 से 2 बार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके दांत में कभी भी कोई दिक्कत आएगी और आप डेंटल कैरीज या बाकी दांतों की प्रॉब्लम से आसानी से बच सकते हैं। तो थोड़ी सी चेंजेस करनी है, अपने रूटीन में अपनी दिनचर्या को बदलना है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए बस आपको मेरे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।